हम पहले से बचपन से रहते आ रहे हैं। ये 2 मुखी है, 5 मुखी ऐसे रहते, उद्रास बेचते। एक दिन में हो जाता 1000, 500, 2000, 3000। ऊपर वाला देता है वही चेहरा मिलता है। पढ़ाई तो मैंने नहीं किया हमने। अरे हमको पढ़ना नहीं आता तो पढ़ूंगी कैसे। आप लोग ये बताओ कि यहाँ कब से रह रही हो? 5-6 दिन हो गया, 10 दिन। क्या नाम है तुम्हारा? निशा। दोनों का नाम निशा है? इसका नाम मेरा सुनैना है। आप ऐसे जगह पे रहती कैसे हो? ऐसे रहते, अरे पहले से रहते हैं हम लोग। हम पहले से बचपन से रहते आ रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे आपका कोई छत है नहीं है? कैसे सो रही हो? कहाँ रह रहे हो? इधर ही रह रहे, हम ऐसे मैदान में रहते। कब से ऐसे खुले मैदान में से रहते हो आप? बचपन से रहते आ रहे। और काम क्या करते हो? उद्रास बेचते, 5 मुखी, 2 मुखी, 1 मुखी बेचते। तो ये रुद्राक्ष कौन और कहाँ से लाता है? आप कहाँ से पाते हो ये रुद्राक्ष? नेपाल हरिद्वार से लाते, काठमांडू से। कौन लेके आता है? हमारा माँ बाप। तो मैंने सुना है ये एक मुखी रुद्राक्ष और अलग अलग टाइप के रुद्राक्ष जिनके पास होते हैं, अच्छी वाली एक मुखी नहीं मिलती है। अच्छी वाली एक मुखी नहीं मिलती, 5 मुखी मिलती है। 5 मुखी। लेकिन ये रुद्राक्ष में बोला जाता है कि लोगों की किस्मत बदल देती है जिसके पास रुद्राक्ष होता है। तो ये सारी चीजें तुम लोग भी मानते हो? सही मानते हैं। अच्छा, कितने का बेचते हो? तुम्हारे हाथ में क्या है, जरा एक बार दिखाओ। ये 2 मुखी है, 5 मुखी। देख सकते हैं? हाँ देख सकते। ये 2 मुखी रुद्राक्ष है। तो और ये सब ओरिजिनल होता है? इसको खोल के भी बता देंगे तो इसके अंदर बीज है, निकलेगा अंदर से। तो आप कब से हो ये काम में, कब से हो? हम तो बचपन से ये कितने साल के हो गए आप? मैं हो गई 15 साल की। आप कितने साल की? अरे 15 साल की मैं नहीं, 14 साल की हूँ। आप 12 और 14 साल के हो गए हो और आप बोल रहे हो आप 12-14 साल से आप रुद्राक्ष का ही काम कर रहे हो और आपके हाथ में भी इस समय रुद्राक्ष है। तो एक बात तो सत्य है कि जो इंसान रुद्राक्ष का बिजनेस व्यापार कर रहा है, जिनके पास हर तरह का रुद्राक्ष है 15 सालों से, उसके पास रहने के लिए छत नहीं है। तो आप ये समझ सकते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीजें इतनी जल्दी किस्मत बदल देती है। अच्छा, और कुछ आप बताना चाहोगे जो लाइफ में आप लोग स्ट्रगल करते हो, जो परेशानी होती है, कैसे खाते हो, रोज का कमाई कितना होता है? चूल्हे में ऐसे खाना बना लेते। और कितना कमाई हो जाता है दिन भर का? एक दिन में हो जाता 1000, 500, 2000, 3000। उसमें से खर्च कितना होता है रोज का? खर्च हो जाता 500, 1000 हो जाता। मतलब आप कहते हो कि 1000 रुपया आपकी पूरी फैमिली मिलके दिन भर में कमाती है और उसमें से 500 रुपया खर्च हो जाता है। मोनालिसा का नाम सुना है आपने? हमने सुना है, बनो हमारा गांव की है, इंदौर की हो। और आप भी इंदौर के हो? हाँ हम भी है। तो आपको क्या लगता है मोनालिसा अभी है कहाँ, है या चली गई? इंदौर में चली गई। उसकी भी वीडियो बनेगा, अभी पिक्चर बनेगा। ऐसा क्या था मोनालिसा में जो तुम्हारे में नहीं है? अरे उसकी आँखी को देख के सब उसकी आँखी की देख के। तो मुझे नहीं लगता कि निशा की आंखों में या निशा के चेहरे में वो सुंदरता में कहीं से कमी हो कि इसको वापस से हाईलाइट नहीं किया जा सकता हो या ये कम सुंदर हो, क्योंकि इंसान की सुंदरता उसकी मासूमियत, उसकी बातों से, उसके चेहरे से और उससे झलकती है। तो आजकल है ना भैया, हर एक चेहरा का नहीं मिलता है, ऊपर वाला देता है वही चेहरा मिलता है सब। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम 12 साल और 14 साल की हो, आपको पढ़ाई करनी चाहिए, आपको स्कूल जाना चाहिए? पढ़ाई तो मैंने नहीं किया, हमने ऐसे रहते, उद्रास बेचते। तो अगर तुम्हें मौका मिले, जाते हैं वहाँ साथ में जाते हैं। अगर तुम्हें मौका मिले पढ़ाई करने का, सरकारी विद्यालय में नाम लिखाने का, तो क्या तुम पढ़ना चाहोगी? मैं नहीं चाहूंगी। क्यों क्यों, क्या प्रॉब्लम है? अरे हमको पढ़ना नहीं आता तो पढ़ूंगी कैसे। अगर सिखाया जाए, सरकार अगर सिखाने की कोशिश करे, कोई पहल करे। नहीं पढ़ सकती। अच्छा, तुम्हें नहीं मन करता कि तुम भी पढ़ लिख के किसी अच्छे अधिकारी बनो, कहीं नौकरी करो? कि तुम सच बताना, तुम्हें अंदर से इच्छा होती है कि तुम भी पढ़ लिख के कुछ करो? नहीं करना चाहते। माँ बाप चलते हैं भाई, हम लोग भी चलते हैं। माँ बाप नहीं है तो कहाँ से चलेंगे हम लोग। अच्छा, कितने भाई बहन हो आप लोग? हम अलग है, ये मेरा चाचा की लड़की है। तो आपका पूरा परिवार ही मिलके, चाचा, पिता, भाई, सब लोग मिलके ये रुद्राक्ष का व्यापार करते हैं?
चलो बहुत अच्छा लगा निशा, और मुझे लगता है और मैं ये भी चाहूंगा कि तुम मोनालिसा की तरह तुम भी बहुत फेमस हो और लोग तुम्हारे वीडियो देखें। चलो धन्यवाद। हमारे भारत में शिक्षा की कमी और ज्ञानता की इतनी कमी है कुछ जगहों पे कि मुझे ये सोच के और ये समझ नहीं आ रहा है, ये बड़ी शर्म की बात है कि जहाँ पे भारत की जनसंख्या एक तरफ इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है, वहां दूसरी तरफ देखा जाए तो किसी किसी परिवार में जो शिक्षित परिवार है वहां एक और दो व्यक्ति से ज्यादा लोग परिवार बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं और नहीं बढ़ा रहे हैं। वहीं वो परिवार जिसके पास न छत है, न खाने का कोई साधन है, न रहने का जगह है, वो 7-7 6-6 बच्चे करके और उनके पालन पोषण की जिम्मेवारी भी नहीं ले रहे हैं। हमें लगता है कि सरकार को इस तरफ कुछ ध्यान देना पड़ेगा और देना चाहिए। धन्यवाद।